शाहिद कपूर स्टारिंग विशाल भारद्वाज डायरेक्टर फिल्म फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस मूवी में शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, नाना पाटेकर, फरीदा जलाल और दिशा पटानी भी नजर आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे रिव्यू की तरफ चलते हैं। अगर आपको शेक्सपियर ने कहा था वायलेंट डिलाइट्स है वायलेंट एंड्स, यानी कि हिंसा से भरी खुशियों का अंत भी हिंसा के साथ ही होता है। लेकिन जब डायरेक्टर विशाल भारद्वाज और एक्टर शाहिद कपूर, तो ये जो हिंसा है वो सिर्फ हिंसा नहीं रहती, वो एक वायलेंट पोएट्री बन जाती है। अब इस शब्द का मतलब आपको आगे समझ में आएगा। खैर, ये लोग कमीने और हैदर के बाद साथ में आए हैं और रोमियो लेके, हालांकि बीच में रंगून भी आई थी, लेकिन वो कब आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं है। तो ये जो मैंने वायलेंट पोएट्री वाली बात बोली थी, ये बहुत खतरनाक है अगर इसको ठीक से ना समझा जाए तो। हमें कुछ फिल्मों को फिल्मों की तरह ही देखना चाहिए, उनसे कुछ सीख के घर लेके आने की जरूरत नहीं है। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ ये चीज़, एंड क्योंकि ये वैलेंटाइन डे का माहौल बना हुआ है, प्लीज इस फिल्म से तो मत सीखना कुछ। ये बात मैंने इसके ट्रेलर रिव्यू में भी बोली थी। और ये सब बोलना पड़ता है भाई, क्योंकि लोग पता नहीं क्यों फिल्मों को और पर्सनल लाइफ को आपस में बहुत ज्यादा मिक्स करने लगे आजकल। बात किस कॉन्टेक्स्ट में बोली जा रही है वो समझते ही नहीं है। उनको लगता है कि अगर फिल्म की तारीफ कर दी, या डायरेक्टर की तारीफ कर दी, या एक्टर की तारीफ कर दी, तो ये बंदा भी हिंसा का समर्थन करता है। ये लेजिट कुछ लोगों के दिमाग में गलतफहमी होती है। खैर, तो अब ये सवाल आता है कि क्या ये जो फिल्म है ओ रोमियो, ये मास्टरपीस है जो सिनेमा के इतिहास में कल्ट के रूप में दर्ज हो जाएगी विशाल भारद्वाज की पहली मूवीज की तरह, या फिर ये एक बोरिंग आर्ट फिल्म बन जाएगी जो आम जनता के सर के ऊपर से चली जाएगी। तो सबसे पहले तो आप सभी को प्रेम का प्रणाम। तो फिल्म की कहानी जो है वो बेस्ड है वही मुंबई के उसी अंडरवर्ल्ड के दौर में जब डर अपने पीक पे हुआ करता था। उसी दौर में दो लोग मुंबई के अंडरवर्ल्ड में काफी ज्यादा इनफेमस थे, उस्तरा और अफशा। अब इस कहानी की कई सारी लेयर्स है, इन दोनों कैरेक्टर्स की कई सारी लेयर्स है, जो कि ऑब्वियसली विशाल भारद्वाज की फिल्म में होनी थी। लेकिन मूवी की सेंट्रल थीम लव ही है। ये रोमियो जूलियट का ही एक गैंगस्टरीफाई वाला वर्जन है विशाल भारद्वाज के अपने स्टाइल में। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये प्यार इतना वायलेंट है कि यहाँ दिल लिटरली ब्लड को पंप करके भारी फेंक दे रहा है भाई। खैर, तो सबसे पहले मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे आती है एक्टर्स की परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली शाहिद कपूर जो है, अगर आपको वो लगता है कि भाई हैदर और कबीर सिंह शाहिद का पीक था, तो इस फिल्म में आपको शाहिद को देख के और ज्यादा मजा आने वाला है। उनकी आंखों में जो साइकोटिक पागलपन इस मूवी में दिखाई दिया है वो आपको डराएगा भी और इमोशनल भी करेगा साथ ही साथ। एंड क्लाइमैक्स में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है भाई, थोड़ी देर के लिए मैं सुन पड़ गया था, सही बता रहा हूँ। फिर आती है भाई तृप्ति डिमरी। मतलब काफी टाइम बाद मुझे उनकी वो बुलबुल और कला मूवी वाली परफॉर्मेंस देखने को मिली है। भाई साहब, शाहिद कपूर जैसे एक्टर के सामने खड़े होके उनके बराबर परफॉर्म करना हर किसी एक्टर्स के बस की बात नहीं है। उनके चेहरे का जो दर्द है वो स्क्रीन के आर पार आपको महसूस होता है। इसके अलावा अविनाश तिवारी फिल्म में जो तृप्ति डिमरी के साथ लैला मजनू में थे, भाई उनका काम भी काबिल तारीफ है। विशाल भारद्वाज की फिल्म है और वो इतने खतरनाक डायरेक्टर हैं, तो उनकी फिल्म के एक्टर्स की मुंबई के अंडरवर्ल्ड गलियों में बसी है कहानी। शाहिद कपूर अपनी जिंदगी जी रहा था, तृप्ति डिमरी आके बोलती है चलो इसकी जिंदगी की मां बहन एक कर देते। 4 लोगों की सुपारी देती है जिसने इसके पति को मारा है। फर्स्ट हाफ में भर भर के गाने हैं, उसकी आगे नेगेटिव में बात करेंगे, लेकिन मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट है शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जुगलबंदी। कमीने, हैदर, रंगूर और अब ओ रोमियो। डायरेक्टर भारद्वाज को अच्छे से आता है कि कैसे निचोड़ा जाता है शाहिद कपूर को एज एक्टर। शाहिद कपूर हर एक मूवी के अंदर अल्फा मेल वाला अवतार कर रहा है, लेकिन वो देख के मेरे को बोर ही नहीं हो रहा। यहाँ पर हुसैन उस्तरा प्रॉपर टॉक्सिक मेल है। तृप्ति डिमरी ने भी स्टार्टिंग में एकदम चुई मुई, फिर से सेकंड हाफ में उसका अवतार बदलता है। तृप्ति आपा ने बहुत मस्त काम किया, देखना एक दिन वो सारे बॉलीवुड के एक्टर्स को रिप्लेस करेगी। और इन दोनों में प्यार हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, उसमें अपन एक्साइटेड रहते हैं। प्रॉब्लम शुरू होती है हर 10 मिनट में आपको गाना मिलता है फर्स्ट हाफ के अंदर। गाने से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन गाना सुनने में इतना इंपैक्टफुल नहीं है भाई। गाना एवरेज, तो उससे मूवी भी बहुत एवरेज फील हो रही थी फर्स्ट हाफ में। आता है बगा, जैसे शाहिद कपूर ने अलग अलग टोटके आजमाए तृप्ति को इंप्रेस करने के, ठीक वैसे ही वैलेंटाइन आ रहा है, लव इज इन दी एयर, तो एक नर होने के नाते सारे नर समाज का उद्धार करने के लिए आप लोगों को अपनी सेकेंड हाफ के अंदर प्रॉपर गैंगस्टर वाली स्टोरी के अंदर ये लोग घुसते हैं। मूवी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने लग जाती है, फिर से सिनेमैटिक और एस्थेटिक वाला गाना। और ये गानों के चक्कर में मेकर्स इतना घुस गए थे कि भाई वो लोग विलन को इंट्रोड्यूस करना ही भूल गए। इंटरवल के 5 मिनट पहले विलन को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। थांबा थांबा, आइए अब विलन को मुंह लगाते। एनिमल का सस्ता वर्जन ऑफ बॉबी देओल। अभी विलन है, बॉडी बनाया तो कपड़े निकाल के ये बुल से लड़ने के लिए रिंग में पहुंच जाता है। भाई आप ओनली फैन पे आ जाओ ताकि वो सड़क पे आ जाए। परफॉर्मेंस और एक्टिंग की आग जो लगाई है नाना पाटेकर, शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, भाई उसको अगरबत्ती बना दी। जब भी विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर एक साथ मिलकर कोई फिल्म बनाते हैं तो पर्सनली मुझे उससे काफी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्योंकि इनके प्रीवियस वर्क्स का मैं काफी बड़ा फैन रहा हूँ। तो नीडलेस टू से कि ओ रोमियो का जब प्रोमो वगैरह रिलीज हुआ और इसके भी पहले से जब हम फ्लिक द न्यूज़ कवर कर रहे हैं, तो मैं इससे थोड़ी एक्सपेक्टेशंस लगा के चल रहा था।
तो क्या ये मूवी उन सारी एक्सपेक्टेशंस या उनमें से थोड़ी बहुत पे भी खरी उतर पाती है? चलो बात करते हैं। ओ रोमियो कहानी है शाहिद कपूर के कैरेक्टर उस तरह की जो एक गैंगस्टर है और उस तरह से लोगों का गेम बजाना पसंद करता है। उसके पास पावर है, पैसा है, पुलिस का सपोर्ट है, कुल मिला के उसके जीवन में कोई भी टेंशन नहीं है अंटिल तृप्ति डिमरी ड्रॉप्स। अब तृप्ति डिमरी को उस तरह की मदद क्यों चाहिए और ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी, ये सब आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन से शुरू करूं तो सबसे पहले देखो, मूवी जो है ना एक टिपिकल विशाल भारद्वाज फिल्म अगर तुमने देखी है ना, तो उस टेम्पलेट को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती। इट इज एज इफ तुमको कोई बोलेगा नहीं ना तो तुम ये चीज समझ भी नहीं पाओगे कि विशाल भारद्वाज की मूवी है। इसके पहले तुम हैदर देख लो, कमीने देख लो, मकबूल देख लो, या अभी कुछ टाइम पहले उनकी खूफी आई थी वो देख लो। ये सारी की सारी फिल्म्स ना एक टिपिकल विशाल भारद्वाज के टेम्पलेट को फॉलो करती है और तुमको देख के समझ पे आ जाएगा कि ये बाकी मूवी से डिफरेंट है। लेकिन ओ रोमियो के साथ में ना उन्होंने कमर्शियल एस्पेक्ट को दिमाग में रख के पिक्चर बनाई है एंड ये चीज बहुत ऑब्वियसली समझ में आ जाती है जब शाहिद कपूर के कैरेक्टर की एंट्री एक धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस के साथ करने की कोशिश करी जाए। और कोशिश मैंने इसीलिए बोला ना कि मूवी में कुछ कुछ एक्शन सीक्वेंसेस हैं, ये स्टाइलिश है, काफी स्टाइलिश है, एक्शन कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया और तुमको देख के समझ में आता है कि यहाँ पर इन लोगों ने कुछ तो अलग करने की कोशिश करी है। ये तुम्हें एकदम वही स्लो मोशन और उस टाइप का एक्शन फील नहीं होगा, दिस इज समथिंग डिफरेंट, तुम्हें समझ में आता है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है और ये सेम फीलिंग मुझे थ्रू आउट द मूवी फील हुई। मतलब कैरेक्टर्स अच्छे हैं, शाहिद कपूर ने काफ़ी बढ़िया काम किया है और उनको तुम्हें फर्जी में तुमने शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर देखा था ना, काफ़ी हद तक वैसी फील होता है। इसके अलावा तृप्ति डिमरी का काफ़ी सिग्निफिकेंट चंक है और उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है। फिर नाना पाटेकर अपने रोल में एकदम सुपर्ब है। तो 3 एक्टर्स जिनके 3 कैरेक्टर्स बहुत ही सुपर्ब है। लेकिन फिर जो मैंने कहा था ना तुमसे कि एक फीलिंग रहती है कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ इनकम्प्लीट सा फील होता है। तो फिर आते हैं अविनाश तिवारी जिन्होंने मूवी के मेन एंटागनिस्ट का रोल प्ले किया है। इस कैरेक्टर का नाम है जलाल और ही इज सपोज टू बी रियली मेनेसिंग। इसका नाम सुनते ही लोग अपनी पैंट गीली कर देते हैं क्योंकि उसने कुछ कुछ ऐसे कारनामे कर रखे हैं। लेकिन जो उसकी पूरी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है ना, उसको देखकर तुम्हें वो फील होगा ही नहीं। मतलब एट वन पॉइंट आई एक्चुअली फेल्ट कि शाहिद कपूर का कैरेक्टर ज्यादा खतरनाक है, तो फिर ये डर क्यों रहा था इससे। फिर जो जलाल के हेंचमैन है वो दे आर सपोज टू बी वेरी डेंजरस, लेकिन उनको देखकर भी वो टेरर वाली फीलिंग नहीं आती। कुछ कुछ चीजें हैं जहां पर थोड़ा क्रिएटिवली डेंजरस दिखाने की कोशिश करी है। लेकिन शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की मूवी ओ रोमियो थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई और इसके बारे में सबसे पहले एक ही चीज मैं तुमको कहना चाहूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने के लिए तो हाइप पे मत जाना, क्योंकि सरप्राइजिंगली फर्स्ट डे फर्स्ट शो एक ठीक ठीक ऑडियंस आई हुई थी और मैंने इतने मिक्स्ड रिएक्शंस देखे ना भाई। और रोमियो के लिए अगर आप हाइप्ड हो तो क्यों हो, क्योंकि इसका ट्रेलर टीजर आपको अच्छा लगा था। जिस तरीके से उसके अंदर मारा काटी एक्शन गाली गलौज दिखाई है, जो स्टाइल दिखाई वो पसंद आया हो, तो आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कि पूरी की पूरी मूवी एक एजी एक्शन से भरी हुई एकदम ब्लडी वायलेंट पिक्चर होगी। तो आई थिंक अपने ट्रेलर का एक अच्छा खासा पोर्शन ध्यान से देखा नहीं जहां पे तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर दिखाते हैं और उसी टाइम पे बैकग्राउंड में एक सोलफुल वाला ट्रैक बजता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना कि पिक्चर के अंदर लव स्टोरी है और सिर्फ है नहीं बल्कि वो बैकबोन है। एकदम शुरुआत में जो पहला वाला एक्शन सीक्वेंस है उसको छोड़ के बाकी जितना भी हो रहा है वो सब इसके लिए हो रहा है। और ये बात सुन के कुछ लोगों के मुंह उतर गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है कि भाई यार यहाँ पर भी लव स्टोरी डालना जरूरी। अबे पिक्चर का नाम देखो भाई, ओ रोमियो, पिक्चर के टाइटल में ही रोमियो लिखा हुआ है। और इस ओ रोमियो मूवी की कहानी बेसिकली इतनी है कि एक आरबाज, समझ रहे हो मैं वो वर्ड कहना नहीं चाहता, बट एक आरबाज इंसान कैसे वहां से रोमियो बनता है। तीसरी टांग से धक धक करने वाले दिल तक का सफर, जिसमें कहानी तो वैसे कुछ बहुत ज्यादा इन्वेंटिव या फिर न्यू नहीं है कि तुम देख के कहो हाँ एकदम फ्रेश माल देखने मिल गया। वही गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड वाली दुनिया, उनके बीच की लड़ाई, उसमें फिर अगर एक लड़की आ जाए और कोई पागल आशिक बन जाए, तो जिस तरीके से एक टिपिकल मूवी चलती है इसकी कहानी भी वैसी ही चल रही है। इट जस्ट उसके अंदर काफी ज्यादा स्टाइल ऐड किया। और ये स्टाइल कैसे ऐड किया है, 3 चीजें हैं। सबसे पहला कैरेक्टर्स जिस तरीके से दिख रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं और उनके साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। शाहिद कपूर का ये एग्जांपल ले लो, ट्रेलर में देख के जो उनका स्टाइल है वो कितना बैडएस है, कितना कूल है। और शाहिद कपूर ने अपने परफॉर्मेंस से वो वाला एस्पेक्ट एकदम नेल कर दिया। क्लियरली समझ में आता है कि बंदे ने अपनी असाइनमेंट समझी और अपने आप को एकदम उस जोन में लेके गए जहां स्वीट स्पॉट हिट कर दिया। भले ही वो गाली देना हो या फिर एक्शन के अंदर बॉडी लैंग्वेज हो गया, रोमांस कर रहा है, तब चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, अपने गैंग से इंटरैक्ट करने का स्टाइल मेरे को बहुत पसंद है। जिसी से कनेक्टेड दूसरा पॉइंट कि सिर्फ शाहिद कपूर ही नहीं बल्कि जो गैंग की बात करी मैंने, उसके अंदर भी कैरेक्टर्स को भले ही नाम ना दिया, उनके नाम अपने को याद ना हो, लेकिन तुम शक्ल और उनकी पर्सनैलिटी से याद करोगे। बीच में एक डायलॉग मार देंगे,
कुछ एक हरकत कर देंगे जिससे फील होता है कि हाँ वो एक्चुअली एक बंच ऑफ पीपल साथ में रह रहे हैं काफी सालों से, सिर्फ इस मूवी के लिए जबरदस्ती लाके खड़ा नहीं कर दिया। और यही गैंग मेंबर्स कॉमेडी रिलीफ का भी काम करते हैं। मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था कि मूवी फनी होगी, और ऑल्दो ये फनी वाला पार्ट बहुत ज्यादा नहीं है क्वांटिटी में, बट क्वालिटी में मुझे काफी अच्छा लगा। इट वाज रियली गुड। इस कॉमेडी वाली बिट के लिए सबसे बड़ा शाउट आउट भाई पिक्चर के अंदर एकदम मैं कहूंगा टॉप का परफॉर्मेंस मुझे फील होता है नाना पाटेकर का। यप, आई नो शाहिद कपूर इज द मेन कैरेक्टर और उनका परफॉर्मेंस जेन्युइनली काफी अच्छा था, बट शाहिद कपूर को भी ओवरशैडो किया है नाना ने। और अब क्योंकि हम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, एक सेकंड बादल तूने पैसा खाया गया इतनी तारीफ कर रहे हैं, नहीं नेगेटिव चीजें भी आने वाली, लेकिन क्योंकि अभी अपन पॉजिटिव पे हैं तो बने रहते हैं। तृप्ति डिमरी एनिमल के बाद काफी ज्यादा फेमस हो गई, लोगों ने उनको नेशनल क्रश डिक्लेयर कर दिया, फिर उसके बाद एक तरीके से इमेज बन गई और कुछ लोग कुछ चीजें कहते हैं, लेकिन एक बात कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि शी कैन एक्ट, शी कैन ब्लडी एक्ट वेरी वेल। उनके जनरेशन में बाकी जितनी भी महिलाएं ये टॉप स्पॉट के लिए लड़ रही हैं, तृप्ति डिमरी ये क्लियर स्टैंड आउट है। काश मैं ये एक्टिंग वाला प्रेज मूवी के मेन विलन अविनाश तिवारी को लेके कह सकता, बट मुझे उतना सही नहीं लगा। जो मैंने बात कही स्टाइलाइज होने की, कैरेक्टर दिखना, उसके बोलने का तरीका और म्यूजिक, सेम चीज यहाँ पर भी कोशिश करी है। स्पेन के अंदर वो बैठा हुआ है, बुल वाला गेम खेल रहा है, इट फेल्ट आउट ऑफ प्लेस फॉर मी। आउट ऑफ प्लेस वाली एक्टिंग थोड़ी बहुत तमन्ना भाटिया की भी फील होती है। फरीदा जलाल काफी नोटिस में आ गई थी, जो उन्होंने गाली दी थी टीजर ट्रेलर में, और पिक्चर के अंदर भी बहुत छोटा रोल है उनका, लेकिन बढ़िया था। और इक्वली मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि दिशा पठानी, उनका आइटम सॉन्ग तो है पिक्चर के अंदर, बट आइटम सॉन्ग से ज्यादा 2-3 सीन्स दे देते हैं। ओके जिसके बाद दो एस्पेक्ट ऐसे आप में से काफी सारे लोग देखने के लिए एक्साइटेड होंगे। एक्शन कैसा है? ओवरऑल कहूंगा एक मिक्स्ड बैग वाली फीलिंग आती है, जहां पर कुछ सेट पीसेस जेन्युइनली अच्छे हैं। बारिश में वो घूम घूम के जिस तरीके से लोगों को मार रहा है, दैट वाज वेरी गुड। लेकिन फिर आधे टाइम जब गन वाली शूटिंग हो रही है तो ऐसा लगता है कि चीजें कनेक्ट नहीं कर रही, कि बस वो गोली चलाया जा रहा और हो गया एक्शन। वहां पर मूवी कुछ बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं करती है और मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी लगा। भाई एक जगह तो जो मेन कैरेक्टर है उस तरह नाम है उसका, और क्यों है? क्योंकि वो उस तरह से लोगों को मारता है, और मैं देखे जा रहा हूँ कम से कम 100 उस तरह उसने फेंक के मारे होंगे लोगों को। कहाँ छुपा के रखा था इतना? नहीं सॉरी, थोड़ा बह गया था मैं एक्चुअली। अगर आपको इसका फुल डिटेल रिव्यू वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। और अगर आपने मूवी देख ली है तो आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।